Yes, students, good morning. Today we discuss mutual induction. Mutual induction. म्यूचुअल इंडक्शन में होता है, जैसे आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा वैसे म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन में होता है द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग the phenomenon of producing induced EMF in a coil when an alternating current is passing through nearby coil यानी कि द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू नियर बाई कॉइल। ये आपके पास है म्यूचुअल इंडक्शन कि म्यूचुअल इंडक्शन इट इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द नियर बाई कॉइल। उसमें हम सिंगल कॉइल लेते थे सेल्फ इंडक्शन में, यहाँ पे हम दो कॉइल लेते हैं। ये आपके पास दिस इज द कॉइल फर्स्ट, ये S1 कॉइल और दिस वन इज द कॉइल सेकंड, ये आपके पास कॉइल सेकंड है। ओके, यहाँ पे आप अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं व्हेन वी पास एन अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट। ओके, और जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो इसका जो फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल में यदि करंट जा रहा है तो मैनी फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी इज चेंज। S1 is to be primary which is connected to the source, S2 is the secondary in which the flux is produced. Now we can say कि phi 2 means magnetic flux linked with the secondary और current pass through I1 means primary। तो म्यूचुअल इंडक्शन में हम जो करंट है नियर बाई कॉइल में यदि करंट पास करते हैं, तो यदि हम किसी कॉइल में करंट पास करते हैं तो उसके जो नियर बाई जो कॉइल है या द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल when an alternating current is passed through the nearby coil. If you have given the two coil S1 and S2, यदि आप S1 coil में यदि करंट पास करते हैं तो magnetic flux linked with the coil of S2 is changed. That means phi 2 is proportional to I1 and we can say phi 2 is equal to MI1 and we can say M is the proportionality constant and that is known to be coefficient of mutual induction। और यहाँ पे हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वी कैन से द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, phi 2 is MI1, M is the mutual induction। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है? ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल वी कैन से, या यहाँ पे वी कैन से कोएफिशिएंट M is the coefficient of mutual induction, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। दिस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, नाउ हियर if I1 is 1 ampere, if I1 is the 1 ampere then we can say M21 we can write this one is M21 की म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो दैट इज इक्वल टू phi 2 and we can define the mutual inductance of the secondary coil with respect to first। this is the first coil, this is the second, तो mutual inductance of the secondary coil with respect to first coil that is numerically equal to, किसके numerically equal है? the numerically equal to the magnetic flux linked with the secondary coil S2 coil when an alternating current of 1 ampere is passing through the coil। सेल्फ इंडक्टेंस में एक कॉइल लेते थे, म्यूचुअल में दो लेते हैं, एक में करंट पास करता है दूसरे का फ्लक्स चेंज होता है। तो I1 इज द करंट पास थ्रू द फर्स्ट कॉइल मींस प्राइमरी कॉइल, phi 2 इज द फ्लक्स इन द सेकेंडरी, एक में करंट पास करते हैं तो दूसरे में फ्लक्स चेंज, phi 2 इज प्रोपोर्शनल टू I1, phi 2 MI1। M को we can write M21 means flux mutual inductance of the secondary with respect to first। तो M21 is equal to phi 2, that means mutual coefficient of mutual induction या simply we can say mutual inductance या mutual inductance। coefficient of mutual induction को we can say mutual inductance।
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो ये जो आपके पास है, ये हमने आपको बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी यूनिट, कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी दैट इज प्रोपोर्शनल टू I1 and phi2 is equal to MI1. Now here I am representing the coefficient of mutual induction या coefficient of mutual induction या simply mutual inductance by Faraday law of EMI, Faraday law of EMI। और Faraday law of EMI में you know by the Faraday law of EMI induced EMF that is equal to minus d phi by dt, phi b flux। तो now here minus d phi 2 by dt, और यहाँ पे phi 2 is what minus d by dt, phi 2 is MI1। और ये आपके पास induced EMF, तो M is equal to E by माइनस ये आपके पास बन जाएगा di1 by d2। ओके, तो यानी कि वी कैन से नेगेटिव साइन तो अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जस्ट अपोजिट टू रेट ऑफ चेंज इन करंट इन द प्राइमरी। तो नाउ हियर म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो 1 हेनरी एंड वी कैन से दिस इज द 1 वोल्ट और दिस इज व्हाट 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 एम्पियर पर सेकंड। द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस that is said to be 1 Henry। 1 Henry कब कहेंगे? The mutual inductance is said to be 1 Henry when a current of, जब करंट कितना करंट, when a current of 1 ampere per second is passing through the coil and it develop an induced EMF of 1 volt। means when the current of 1 ampere per second is passed through the primary coil, it develop an induced EMF of 1 volt। Yeah, simply you can say the mutual inductance is said to be 1 Henry when an induced EMF of 1 volt is produced in a coil when 1 ampere per second current is passed through the nearby coil। यदि आप प्राइमरी और सेकेंडरी यूज नहीं कर सकते तो you can write the mutual inductance is said to be 1 Henry when क्या when an induced EMF of 1 volt is produced by passing a current कितना 1 एम्पियर पर सेकेंड जो करंट पास करे थ्रू द नियर बाई कॉइल। ये आपके पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज टू बी म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आपके पास आता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। जैसे आपने सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड पढ़ा था, वैसे आपके पास आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल। अब यहाँ पे आपने 2 कॉइल लेनी पड़ती है, वन कॉइल इज S1 ओके, और एक आपके पास कॉइल है S2। You have got the 2 coil S1 and S2, या simply you can say कि S1 is the outer coil लेते हैं, S1 और S2 is the inner। ये आपके पास inner coil है, this one is S2 और this one is the outer coil, they are inductively coupled। 2 coil है, ये S1 है, ये S2। I1 is the current passed through the outer coil, inductively coupled। Here we have considered 2 coil S1 and S2, they are inductively coupled to each other। ये inductively coupled है, 2 coil है आपके पास। जैसे मैं एक बार फिर डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपने कौन सी coil ली, ये आपके पास S2 है और यहाँ पे ये आपने inductively coupled कर दी
S1 और S2 is the two coil, they are inductively coupled to each other. Okay. अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है कि करंट पास थ्रू S1, तो करंट इज दैट मीन्स फ्लक्स S2 मीन्स phi2 means magnetic flux linked with the secondary coil. Current pass through the primary I1. So nearby phi2 is equal to MI1. Here also we can write M21 ki S2 mutual inductance of S2 due to S1. This one is I1. This is the equation first. This representing here mutual inductance of the secondary S2 with respect to S1. And we can assume N1 is equal to number of turn per unit length of for S1 N1 number of turn per unit length for S1 की है, और similarly N2 number of turn per unit length N2 by L for S2 और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एरिया ओके length is same, A1 is the area of cross sections for S1, A2 is the area for S2, area of cross sections for S2 and having the same length. A1 is the area of cross sections of the coil S1, A2 is the area of cross sections of the coil for S2. Okay. अब यहाँ पे सबसे पहले we know that self inductance, अब self inductance due to long यानी कि we know that magnetic field due to long solenoid coil, वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस में हम लेते थे सिंगल कॉइल, यहाँ पे डबल कॉइल है, म्यूचुअली दे आर इंडक्टिवली कपल्ड टू ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड कॉइल कैरिंग करंट. ये जनरल फॉर्मूला थर्ड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूचुअल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, और ये फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट Ni. ओके. तो नाउ हियर फॉर S1 कॉइल, क्योंकि हमने करंट S1 में पास किया है, तो B1 यहाँ पे म्यू नॉट N1 करंट I1. नाउ हियर वी कैन राइट म्यू नॉट N1 है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ फॉर S1. तो नाउ यहाँ पे N1 बाई L इंटू में I1, यह है करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल मीन्स थ्रू S1 कॉइल. वी कैन से ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये S1 कॉइल में प्रोड्यूस हो गया. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या बनेगा. अब नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद प्राइम, यानी कि S1 में करंट पास किया है, S1 में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया. अब फ्लक्स लिंक विद phi2 मींस सेकेंडरी S2 में फ्लक्स क्या बनेगा, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस या एरिया. तो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें B1, जो S1 में है वही S2 में, एरिया यहाँ पे होगा A2, तो यहाँ पे B1 इज इक्वल टू नाउ हियर म्यू नॉट N1 I1 बाई L इनटू में A2. ये है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड. Magnetic flux linked with each turn of the magnetic flux linked with, this one is the magnetic flux linked with each turn, ये each turn के लिए है magnetic flux linked with each turn of solenoid. okay, S2 magnetic flux linked with each turn of the solenoid S2, ये S2 के लिए है magnetic flux linked with each turn of S2 each turn के लिए. If N2 is the total number of turn in S2, if N2 is the total number of turn in S2, then magnetic flux क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा म्यू नॉट N1 I1 A2 by L. ये इस टर्न है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बन गया phi2 म्यू नॉट N1 N2 I1 A2 और डिवाइडेड बाई L. ये आपके पास सेकंड, दिस इज द इक्वेशन सेकंड, मींस टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल S2, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ S2. दिस इज द इक्वेशन सेकंड. और फर्स्ट इक्वेशन में जो आपने पढ़ा था वो आपके पास है phi2 M21 I1. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकंड. व्हेन वी
when we comparing equation फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, m21 I1 is equal to mu naught n1 n2 I1 A2 by L. Now here m21 mutual inductance of the secondary with respect to first, that is mu naught n1 n2 A2 divided by L. Is it right? ये आपके पास होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसका है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 with respect to first. And similarly we can write ये कि M12 वो सेम जैसे उसमें अब हम करंट जो पास करेंगे M12 के लिए हम करंट जैसे इसमें हमने पास किया था S1 में, वहाँ करंट पास करेंगे S2 में यदि करंट पास करेंगे तो जो फ्लक्स जो चेंज होगा वो S1 में चेंज हो जाएगा, कि नियर बाई क्वाइल में यदि करंट पास करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो सेकेंडरी जो क्वाइल है उसमें फ्लक्स चेंज हो जाएगा। हम S1 और S2 में किसी में भी करंट पास करते हैं तो फ्लक्स नियर बाई क्वाइल का चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ हियर कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू द क्वाइल S2 विद रिस्पेक्ट टू S1, if the coil is wounded over या if an iron rod is inserted, then mutual inductance का जनरल फार्मूला म्यू आर म्यू नोट ये n1 n2 अपॉन A2 और डिवाइडेड बाई L, दिस वन इज ओके। वी कैन से कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, द फैक्टर अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यदि मान लीजिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न S1 एंड S2, यदि S1 एंड S2 के नंबर ऑफ टर्न यदि इंक्रीज हो जाते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये एरिया दिस A1 A2 ये स्मॉल नियर बाई इक्वल भी हो सकते हैं दोनों कॉइल्स के और डिफरेंट भी ले सकते हैं, L इज द लेंथ। अब इसमें आता है कई बार इफ द सेपरेशन बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीज, तो यू आर कंफ्यूज कि many students can write कि there is no change in mutual inductance when the separation is increases. No, यहाँ पे separation जैसे नहीं है, बट जितने कॉइल का सेपरेशन यदि बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगा कॉइल का यदि सेपरेशन बढ़ेगा तो उतना इंडक्शन इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, यदि सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि क्लोज होता है। जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, जितना नियरेस्ट होगा इंडक्शन इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, जितना नज़दीक होगा उतना इफेक्टिव ज़्यादा होता है। जो जो हमारा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इंडक्शन कम होता चला जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इज द सेपरेशन, यदि सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स, जो कॉइल हमने इंडक्टिवली कपल किया था S1 और S2, यदि उस कॉइल के यदि हम सेपरेशन को इंक्रीज कर देंगे, इफ द सेपरेशन बिटवीन द कॉइल इज इंक्रीजेस देन वी कैन से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यदि नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। यदि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंसर्टेड करते हैं तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये आपके पास था म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड कॉइल। आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम दो कॉइल को इंडक्टिवली कपल्ड करते हैं और सेल्फ इंडक्टेंस में हम सिंगल एक कॉइल लेते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में सिंगल कॉइल के अंदर ही करंट पास करते हैं, उसी का फ्लक्स चेंज होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में दो कॉइल लेते हैं S1 और S2, चाहे आप करंट S1 में पास कर दो चाहे S2 में पास कर दो। यदि करंट S1 में पास करते हैं, यदि आप S1 में करंट पास करते हैं तो फ्लक्स आपका S2 का चेंज हो जाएगा। यदि आप करंट S2 में पास करते हैं फ्लक्स आपका S1 का चेंज हो जाएगा। तो ये कोई मैटर नहीं है, किसी भी कॉइल में आप करंट पास करते हैं कि यदि हम किसी भी एक कॉइल में दो कॉइल यदि म्यूचुअली या इंडक्टिवली कपल्ड है, यदि उसमें करंट पास किया जाता है, एक कॉइल में यदि फ्लक्स किसी कॉइल में पैदा होता है, कब पैदा होता है, नियर बाई कॉइल में यदि उसमें अल्टरनेटिंग करंट यदि हम पास करें। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और जैसे आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाए कि डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि आपके पास टू कॉइल्स है, ये आपके पास टू कॉइल्स है, दिस वन इज द रेडियस R1, दिस वन इज द रेडियस, सपोज दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R1। ये आपके पास टू रेडियस है R1 एंड R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। ओके, नाउ हियर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड द करंट
नाउ हियर द करंट पास थ्रू द आउटर कॉइल, दिस इज द आउटर कॉइल। इसमें यदि आपके पास करंट I1 है तो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि डिफाइन ड्रा द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इस केस में आप कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे? यू हैव गिवन टू कंसंट्रिक सर्कुलर कॉइल, आपके पास टू कंसंट्रिक सर्कुलर कॉइल है हैविंग द रेडियस R1 एंड R2 सच दैट R1 इज ग्रेटर देन R1, दैट ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर। अब आपने एक्सप्रेशन निकाला है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। आप इस केस के अंदर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दिस इज द कॉन्सेंट्रिक मीन सेम सर्कल है। तो इस कॉइल में ये आउटर है, ये इनर है। आउटर कॉइल में करंट पास किया जा रहा है और इसका फ्लक्स चेंज होगा। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी दिस R2 का phi2 मान लिया, और जो R1 जिसका रेडिया है उसमें करंट I1, तो I1 तो phi2 इक्वल टू यहाँ पे बन गया MI1। M2I1 भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द coil having the radius R2 with respect to the coil R1. This is the equation first. Now here we have to, this is not a solenoid coil. Solenoid coil में तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया था, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, बट नाउ हियर हम क्या अप्लाई करेंगे? नाउ हियर म्यूचुअल, यहाँ पे आप सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, circular coil, magnetic field at the center of circular coil carrying current, magnetic field at the center of circular coil carrying current I1, इसका magnetic field B1 mu naught I1, करंट I1 है अपॉन 2R1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I1, ये आपके पास सर्कुलर कॉइल है कैरिंग करंट I1, क्या बनेगा? B1 mu naught I1 अपॉन 2R1, B1 mu naught I1 upon 2R1, magnetic field at the center of the circular coil carrying current I1, B1 mu naught I1 upon 2R। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास आ जाएगा लिंक्ड विद द कॉइल हैविंग रेडियस R2, जिसका रेडियस R2 है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा पाई R2 स्क्वायर, तो phi2 इज इक्वल टू B1 इनटू में पाई R2 स्क्वायर। अब B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 इनटू में पाई R2 स्क्वायर, ये आपके पास आ गया phi2, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल हैविंग द रेडियस R2। अब now here this is the equation, this is known to be equation second, this one is the equation first। now compare the equation first and second, comparing, यहाँ पे comparing किसको compare करेंगे? comparing equation first and second, when we compare the equation first and second, this is the first and second, this one is first और ये second compare कर दो, ये भी phi2 है, तो comparing equation first and second, M21 की म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 of the coil having radius R2 with respect to R1, that is equal to now here mu naught, यहाँ पे I1 into पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1, यहाँ पे I1 से I1 कैंसिल हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या रेडियस जिसका R2 विद रिस्पेक्ट टू R1, दैट इज इक्वल टू ये म्यू नॉट हो गया और दैट इज पाई और ये R2 स्क्वायर और divided by 2R1. This is the most important, such type of questions can be asked and you can explain if we have given the two coils. Okay. अब many times can be asked, ये आपके पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ पे कोई लूप है, ये आपके पास सर्कुलर लूप है, इस पर ईच एंड एवरी साइड ए, ये सर्कुलर लूप है। इस केस में आपने बताना है दिस करंट इज आई, ये आई करंट है,
where the expression of mutual inductance we can say this is consider, ये आपके पास कंसिडर करता है दिस इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट। ये पॉइंट है पी, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी जो थिकनेस इसकी एज द इसकी थिकनेस dx मान ली, यहाँ कोई एलिमेंट है ये थिकनेस dx, इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस आपने x मान लिया, दिस वन इज x, ये आपके पास x मान लिया और ये आपके पास यहाँ से यहाँ आ रहा है। ओके, नाउ वी हैव टू डिटरमाइन, अब यहाँ पे आपने निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये पॉइंट P है, P कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to infinitely long straight wire, magnetic field at point P due to infinitely long straight wire carrying current I, infinitely long straight wire carrying current I, कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, ये होगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस आपके पास है x, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? नाउ वी कैन डिटरमाइन स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ए कॉइल। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो आपके पास होगा स्मॉल एलिमेंट का। अब इट इज अज्यूम दैट दिस लूप मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप आपने ले ली जिसकी इट इज अज्यूम दैट ये हमने माना, इट इज अज्यूम्ड दैट स्क्वायर लूप मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप, बहुत सारे स्ट्रिप से हमने चूज वन सच स्ट्रिप ऑफ, जिसके हमने थिकनेस क्या मान ली, जिसके हमने थिकनेस dx एंड लेंथ आपकी a, तो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप हमने मान लिया, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप दैट इज इक्वल टू a into dx, दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ द स्मॉल स्ट्रिप, a इसका लेंथ हो गया, dx इज द थिकनेस, ये जो सर्कुलर लूप है लार्ज नंबर ऑफ उससे मिलके बना है। ओके, नाउ एरिया ऑफ द स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट कह सकते हो, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑब्लिक स्ट्रिप, इसका जो एरिया होगा वो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू a into dx। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब जो स्मॉल एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो ये होगा d फाई, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू में मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगा म्यू नॉट I 2 पाई x इंटू में a dx, तो दैट इज व्हाट d फाई। टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन म्यू नॉट I 2 पाई, यहाँ पे a हो गया x dx, पूरे का यहाँ से यहाँ तो लिमिट हो जाएगी r टू r प्लस a, और दैट इज म्यू नॉट I बाई 2 पाई कॉमन a भी ले लिया यहाँ पे, ये आपके पास हो गया 1 बाई एक्स dx r टू r प्लस a। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, दिस वन इज नाउ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगा, हाउ यू कैन इंटीग्रेट, इसका जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा वो कैसे करेंगे, d फाई का आपके पास इंटीग्रेशन आ गया, टोटल फ्लक्स फाई v नॉट I a अपॉन 2 पाई, नाउ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx r टू r प्लस a, ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स म्यू नॉट I a अपॉन 2 पाई, इसका होगा लॉग ऑफ
log of x, ये r प्लस a, और म्यू नॉट I a by 2 pi upper limit log of r plus a minus log of r. We can write mu naught I a upon 2 pi, और इसको log of r plus a by r we can write, and we can also write that is equal to mu naught I a upon 2 pi. इसको ले सकते हैं log of 1 प्लस ए बाई आर, ए प्लस आर। ये आपके पास अगर मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। यहाँ पे टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ सर्कुलर जो स्क्वायर लूप में, ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन ए स्क्वायर लूप। तो नाउ वी कैन से एफ फाई इज इक्वल टू व्हाट, एम आई, जो करंट पास किया था। दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज द इक्वेशन सेकंड। When we compare the equation first and second, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस सिस्टम, इस पूरे का जो म्यूचुअल है म्यू नॉट ए अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ, और ये आपके पास होगा 1 प्लस ए बाई आर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड होपिंग दैट टुडे वी यू लर्न प्रॉपरली।